हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली फाइन, सब लोग अच्छे हैं। घर में भी सब सकुशल होंगे। शौर्य भारत परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शौर्य भारत परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और इसी उज्जवल भविष्य की राह में एक और न्यूज आपके लिए है और ये जानकारी है एआरओ वाराणसी से जुड़े हुए छात्रों के लिए। एआरओ वाराणसी के अंतर्गत 12 जिले शामिल हैं यूपी के। उन जिलों के नाम हैं गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और वाराणसी। उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों के लिए एआरओ वाराणसी ने सेना भर्ती रैली की घोषणा कर दी है। ये सेना भर्ती रैली सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेडमैन 8th और 10th के पदों के लिए आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशंस 8 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट यानी कि अंतिम दिनांक है 21 अगस्त 2021। टाइमलाइंस ध्यान रखिए। आई रिपीट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस की डेट है 8 जुलाई 2021 से 21 अगस्त 2021। रैली आयोजित की जाएगी 6 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 के बीच में और रैली का वेन्यू यानी कि स्थान रहेगा रणबांकुरे स्टेडियम, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, वाराणसी। राइट, तो रैली की डेट्स और ऑनलाइन आवेदन की डेट्स ध्यान रखिएगा। आवेदन करने के बाद एडमिट कार्ड्स आपको 22 अगस्त से अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी पर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। राइट, एडमिट कार्ड्स 22 अगस्त से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं विभिन्न पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए सोल्जर जनरल ड्यूटी। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी जो एज है, आयु है, वो होनी चाहिए 17.5 से 21 वर्ष के बीच में, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में होनी चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए वो है मिनिमम, न्यूनतम 10th या सेकेंडरी जिसको आप बोलते हैं, या मैट्रिक, जिसमें कि आपकी एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए कम से कम 45% और प्रत्येक विषय में आपके मार्क्स होने चाहिए 33% या उससे अधिक। एग्रीगेट परसेंटेज 45 से ऊपर है और यदि किसी भी विषय में मार्क्स 33 से कम है तो आप इस भर्ती में आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, 10th में कुछ बोर्ड्स हैं, यदि वो ग्रेडिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड जो है वहां पर ग्रेडिंग सिस्टम यूज किया जाता है, तो यदि ग्रेडिंग सिस्टम में आपने 10th की है तो आपको एग्रीगेट ग्रेड तो चाहिए है, फाइनल जो आपका ग्रेड आया है वो C2 और प्रत्येक विषय में आपका ग्रेड D कम से कम होना चाहिए। राइट, एग्रीगेट ग्रेड C2 और प्रत्येक विषय में ग्रेड आपका कम से कम D ग्रेड होना जरूरी है। अब देखिए सोल्जर टेक्निकल के लिए एज आपको चाहिए 17.5 से 23 वर्ष। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 अक्टूबर 98 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में। और एजुकेशनल शैक्षणिक योग्यताओं की अगर अपन बात करते हैं तो मिनिमम, न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए 12th, जिसमें कि सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। एग्रीगेट परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 50 या उससे अधिक और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हम बात करते हैं तो एज आपकी चाहिए 17.5 से 23। डेट ऑफ बर्थ वही 1 अक्टूबर 98 से 1 अप्रैल 2004। और क्वालिफिकेशंस देखते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 12वीं, 12th या सीनियर सेकेंडरी 10+2, जिसमें कि आपके एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए कम से कम 50 और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% मार्क्स होना आवश्यक है। सोल्जर क्लर्क के लिए या एसकेटी के लिए एज 17.5 से 23।
डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से 1 अप्रैल 2004। और शैक्षणिक योग्यताओं को यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्लर्क की एलिजिबिलिटी में ही होता है। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि 12th या सीनियर सेकेंडरी भी जिसको आप लोग बोलते हैं। सब्जेक्ट्स आपके रहने चाहिए इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ में या तो मैथ्स या अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई भी एक विषय होना अनिवार्य है। आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती हैं बच्चों की वो क्लर्क की एलिजिबिलिटी को लेके ही आती हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि पास्ड इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लेकिन कंडीशन जो है वो ध्यान से समझनी होगी आपको। 12th में इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ में मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई भी एक विषय होना अनिवार्य है। साथ ही एग्रीगेट परसेंटेज आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट कम से कम 60%, और न्यूनतम मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको चाहिए 50% से कम नंबर यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपके हैं तो फिर आप क्लर्क के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और सोल्जर 10th और सोल्जर ट्रेनमेंट 8th की बात करते हैं तो आपको 10th के लिए 10th पास और 8th के लिए 8th पास सिंपल चाहिए। यहाँ पर मार्क्स की और परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम कम से कम 33% नंबर होना आवश्यक है। एग्रीगेट परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है यहाँ। एग्रीगेट परसेंटेज आपकी कुछ भी हो सकती है, बट प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना आवश्यक है। अब समझ लीजिए आप शारीरिक मापदंडों के बारे में, यानी कि फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइट। तो हाइट टेक्निकल, जनरल ड्यूटी, नर्सिंग और ट्रेडमैन 10th एंड 8th सभी के लिए आपको चाहिए 169 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम। और अगर आर्मी क्लर्क की आप बात करते हैं तो क्लर्क के लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 162 सेंटीमीटर। और चेस्ट मिनिमम 77%, 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव। ये आवश्यक चीजें हैं जो कि इस भर्ती से संबंध रखती हैं और जिनकी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। और आवश्यक कोई जानकारी है तो आप उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जॉइन इंडियन आर्मी पर उपलब्ध है। आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन उपलब्ध है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है, वो है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार डॉक्यूमेंट्स में बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होने की वजह से भर्ती नहीं देख पाते और 1 साल स्टूडेंट्स का लगभग खराब होता है। और जो स्टूडेंट्स अपने एज के ऊपर पड़ाव पर हैं, मतलब 21 साल के नज़दीक है, 23 साल के नज़दीक है, उनके लिए दोबारा मौका नहीं आएगा। तो ध्यान से सुन लीजिए आप, डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या चाहिए। रैली साइट पर आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। 20 फोटोग्राफ्स आपके पास में होनी चाहिए जिसका कि बैकग्राउंड होगा वाइट। डार्क कलर के बैकग्राउंड्स, ब्लू और इन सब में फोटो नहीं होनी चाहिए, ओनली वाइट बैकग्राउंड में फोटो होनी चाहिए। और रीसेंट फोटो, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो एक्सेप्ट नहीं होंगी। जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उन सब के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स ओरिजिनल प्लस उनकी फोटोकॉपीज आपके पास में होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल, जिस भी स्कूल या कॉलेज या ऐसे कह लीजिए इंस्टीट्यूशन जिसमें आप लास्ट पढ़े थे उसके द्वारा जारी किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना होगा अपने गांव के सरपंच या फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर परिषद होता है वहां से। अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी से जुड़े हुए छात्रों के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट, और जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स अनिवार्य हैं रैली साइट पर आवश्यक होना। देन एफिडेविट, बैंक अकाउंट, और कोविड से संबंधित भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा देती हूँ, इनका विशेष ध्यान रखिएगा।
क्योंकि हम कोविड दौर से गुजर रहे हैं तो नियम कायदों में सभी जगहों पर लगभग कुछ परिवर्तन किए गए हैं और यहाँ पर भी ऐसे परिवर्तन किए गए हैं, इनका आपको पालन करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, आप जब भी अपना होम स्टेशन छोड़ेंगे, यानी कि आपका होम टाउन छोड़ेंगे, सपोज आप गांव में और आपकी रैली मान लीजिए दूसरे शहर में, तो जब आप अपना गांव छोड़ेंगे उससे पहले आपको अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें ग्रीन जो स्टेटस होता है, जो हेल्दी का स्टेटस शो होता है, उसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है जो कि रैली साइट पर जाकर के चेक किया जाएगा। राइट, तो पहली चीज आरोग्य सेतु ऐप। दूसरा, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड के प्रोटोकॉल्स आपको सबको पता है, पिछले 1.5 साल से हम देख ही रहे हैं, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, हाथ धोना, 2 गज की दूरी और छींकते और खांसते वक्त फेस को कवर करना, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका कोविड-19 फ्री का सर्टिफिकेट। आप जब भी रैली साइट पर जाएंगे, जो भी आपकी रिपोर्टिंग डेट होगी उससे 48 घंटे पहले का कोविड फ्री सर्टिफिकेट आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट डॉक्टर द्वारा जारी किया गया रैली साइट पर लेकर के जाना है। और ध्यान रहे, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इनके सर्टिफिकेट्स मान्य नहीं होते। आप बनवा करके भी ले जाएंगे तो भी वो रैली साइट पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपको सरकारी हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया, सरकारी डॉक्टर की सील के साथ में जारी किया गया सर्टिफिकेट ही लेकर के जाना है। राइट, तो स्टूडेंट्स, इस रैली से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं और अब क्योंकि रैली नज़दीक है, पास है, तैयारी कीजिए। अपनी तैयारियों को आप कर ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और मजबूत बनाइए। डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप, जिस पर कि आपको तैयारी के लिए बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस, लाइव एग्जाम्स, प्रैक्टिस टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, डाउट बॉक्स, ई बुक्स। तो बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम।